नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एएनएम एडमिशन 2023 के बारे में। जैसे ही 2022 एएनएम एडमिशन की प्रोसेस पूर्ण हुई, उसके बाद काफ़ी अभ्यर्थियों को जिनका चयन नहीं हुआ उनको निराशा लगी, और काफ़ी अभ्यर्थी जो इस वक्त 12वीं क्लास में हैं और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हैं, उन काफ़ी अभ्यर्थियों का सवाल ये आ रहा है कि सर हम भी एएनएम करना चाहते हैं। 2023 में ये एएनएम फॉर्म कब निकलेंगे? हम ये फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है, कैसे हमें इस फॉर्म को भरना है, कब से ये फॉर्म शुरू होंगे और किस प्रकार से हम ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सारी बातें आपके द्वारा पूछी गई, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगे कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, जानकारी जो बताई गई वो आपके समझ में है, तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और इसी के साथ वीडियो को आपको शेयर करना है। देखिए, बात करें एएनएम एडमिशन 2022 के बारे में, तो वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे एएनएम एडमिशन 2023 के बारे में। और काफ़ी अभ्यर्थी जो ये पूछ रहे हैं कि सर एएनएम बढ़िया रहेगा या जीएनएम, तो ये बात भी आपको वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगा। आप जो है वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। अगर आप कहीं पर वीडियो स्किप करते हैं तो जो जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए थी वो पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी। अब शुरुआत से ही शुरू हम कर लेते हैं। एएनएम एडमिशन 2023, एएनएम एडमिशन 2023। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इसके फॉर्म्स के बारे में, तो ये फॉर्म भरने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है ऑफलाइन। जी हाँ, ऑफलाइन ये फॉर्म होता है, किसी तरीके का ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। एक ऑफलाइन का मतलब ये है कि एक जो होता है फॉर्म का प्रारूप होता है, उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल वगैरह सारी लिखनी होती है। लिख करके इसके साथ जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने होते हैं। फिर इनको एक जो पोस्टल ऑर्डर होता है उसमें बंद करना होता है लिफाफे में, और बंद करने के बाद जिस ज़िले से आप आवेदन करना चाहते हैं, 1 ज़िले से, 2 ज़िले से या 5 ज़िलों से, उन ज़िलों में आपको स्पीड पोस्ट की सहायता से वो भेजना होता है। ये तो है ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस। अब बात करते हैं ये फॉर्म अब आगे कब निकलेंगे। अगर आगे फॉर्म निकलने की हम बात करें, उससे पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ कि योग्यता इसमें क्या चाहिए। योग्यता इसमें आप यदि 12वीं पास कैंडिडेट हैं, 12वीं पास हैं, आपका 12वीं का रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप यदि 12वीं पास है, 12वीं की मार्कशीट आपके हाथ में है, तो आप जब भी ये फॉर्म निकलेंगे उसके लिए आप आवेदन कर सकोगे। क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें 12वीं के परसेंटेज उसमें पूछे जाते हैं, और वो फॉर्म आप तभी भर सकते हो जब 12वीं के परसेंटेज आपके पास हो, अर्थात मार्कशीट आपके हाथ में हो। तो ये भी आपको याद रखना है कि 12वीं क्लास यदि आपने कंप्लीट कर रखी है, मार्कशीट आपके पास में है, या फिर ऑनलाइन रिजल्ट आपका किसी तरीके से आया हुआ है और फॉर्म स्टार्ट है, तो आप भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एक विशेष बात यह है कि एएनएम जो कोर्स है राजस्थान में, जो एएनएम कोर्स है वो राजस्थान तो क्या कहीं पर भी यदि हम बात करें तो एएनएम कोर्स जो है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट कर सकते हैं, इसमें मेल कैंडिडेट भाग नहीं ले सकते। एएनएम कोर्स सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, महिलाएं ही सिर्फ एएनएम कोर्स कर सकती है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद में यदि हम बात करें कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म, तो 12वीं पास का मैंने आपको बता दिया। जो भी कैंडिडेट 12वीं पास है वो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। योग्यता मैंने बता दी है। जो स्नातक पास है वो तो भर ही सकता है, लेकिन कम से कम आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। 12वीं की जो मार्कशीट है, 12वीं पास आप कम से कम होने चाहिए। अब यदि बात करें ये फॉर्म ऑफलाइन भरने का, मैंने तरीका भी आपको बता दिया कि ऑफलाइन भरा जाता है। कौन से महीने में ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 2023 के सितंबर महीने में आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सितंबर के महीने में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। 1 महीने तक ये फॉर्म चालू रहेंगे। और अगर हम इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है फॉर्म भरने के लिए, जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ती है, मूल निवास की आपको आवश्यकता पड़ती है, 10वीं मार्कशीट आपको आवश्यकता पड़ती है, 12वीं मार्कशीट आपको आवश्यकता पड़ती है, फ़ोटोकॉपी ये लगानी होती है प्रत्येक डॉक्यूमेंट की, और इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता होती है। इतने डॉक्यूमेंट्स और एक ईमेल आईडी वगैरह जो होते हैं वो तो नॉर्मल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें नॉर्मल होती है। इन चीज़ों की आपको फॉर्म भरने के लिए आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें एएनएम और जीएनएम दोनों में कौन बेस्ट रहेगा, कौन बढ़िया रहेगा, तो देखिए एएनएम और जीएनएम मैं दोनों एक तरफ लिख देता हूँ। एएनएम जो होता है वो 2 वर्ष का कोर्स होता है, जबकि जीएनएम जो होता है वो 3 वर्ष का कोर्स होता है। दोनों में अंतर आपको बता देता हूँ। एएनएम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इसमें भाग ले सकती हैं, और जबकि जीएनएम जो है, इस एएनएम में सिर्फ महिलाएं भाग ले सकती है। और जीएनएम की यदि हम बात करें तो जीएनएम में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों भाग ले सकते हैं। ये 3 वर्ष का कोर्स होता है और ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें सिर्फ फीमेल भाग ले सकती हैं। तो ये जो है दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 12वीं पास आप होने चाहिए। और जो ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं एएनएम के,
एएनएम के जो ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं उन ऑफलाइन फॉर्म को भरने के बाद इसमें एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और मेरिट सूची के आधार पर यदि आपके 12वीं के जो प्रतिशत है उस प्रतिशत के आधार पर यदि आपका मेरिट में चयन हो जाता है तो आपको एएनएम करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। उस गवर्नमेंट कॉलेज में जब 2 वर्ष का आप एएनएम करते हो तो इस दौरान आपकी जो लगने वाली फ़ीस है वो 0 रुपये है। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 0 रुपये फ़ीस लगेगी आपकी। जो कॉलेज फीस है वो किसी प्रकार का आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। वहाँ हॉस्टल की सुविधा भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि हॉस्टल सुविधा भी वहाँ पर मिलती है। और हॉस्टल सुविधा यदि कोई नहीं लेना चाहता, कहीं बाहर कमरा लेके रहना चाहता है तो वो आपका जो उसका रेंट है वो तो आपको पेमेंट उसका करना ही होता है। और एएनएम करने के साथ साथ आपको 500 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में भी मिलता है। इसे स्टाइपेंड बोलते हैं। ये स्टाइपेंड आपको 500 रुपये पर मंथ मिलता है। यहीं जीएनएम की यदि हम बात करें तो जीएनएम भी 12वीं पास है। इसमें जो है आपका ये ऑनलाइन आपका फॉर्म होता है जीएनएम का। ये 3 वर्ष का कोर्स होता है और इसमें भी आपके जो 12वीं के परसेंटेज है उसी आधार पर आपका चयन होता है। तो ये है एएनएम और जीएनएम के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है। जो महिलाएं ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी नर्सिंग कोर्स पूरा हो वो तो आप एएनएम में भाग ले सकते हो। 2 साल में आपका एएनएम कोर्स जो है वो पूरा हो जाता है। और जो कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं कि कोर्स में चाहे समय ज़्यादा लगे लेकिन हमें जीएनएम करना है तो आप जीएनएम में भाग ले सकते हो। तो ये 3 साल का आपका कोर्स रहेगा। दोनों ही यदि आप इसमें यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है तो आपकी फ़ीस लगती है, लेकिन इसमें यदि गवर्नमेंट कॉलेज आपको एएनएम में मिल जाती है तो आपका किसी प्रकार का 1 रुपया भी नहीं लगता। राजस्थान में यदि मैं एएनएम के रिगार्डिंग एक बात और बताऊं आपको, महत्वपूर्ण बात है, तो राजस्थान में एएनएम की सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं है। जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, वैसे इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आरएनसी से होता है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से। और जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एएनएम की उन सभी का आरएनसी से रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट आपको प्राइवेट एएनएम करवा रहा है उनका संबंध जो है वो आरएनसी से नहीं होता, उनका किसी अदर स्टेट से होता है। और नर्सिंग कोर्स में सबसे खास बात ये होती है कि आपका जो सर्टिफिकेट किसी का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का होता है, किसी का पंजाब नर्सिंग काउंसिल का होता है, किसी का मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का होता है, किसी का यूपी नर्सिंग काउंसिल का होता है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन इनके होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनको ट्रांसफ़र आप करवा सकते हो। ये जो है वो एएनएम के और जीएनएम जो नर्सिंग कोर्स है उसमें ट्रांसफ़र करवाने वाला सिस्टम होता है। इसमें आप अपना नर्सिंग कोर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हो। क्योंकि जब किसी ज़िले में वैकेंसी आती है तो वहाँ पर यही बोला जाता है कि उनका जो नर्सिंग कोर्स है उस राज्य में पंजीकरण होना चाहिए। तो आप जो है अपने सर्टिफिकेट को कहीं पर भी जब वैकेंसी वगैरह आए तो इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ट्रांसफ़र करवाने में महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो समय लगता है वो प्रोसेस का टाइम होता है, उतना टाइम लगता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है एएनएम और जीएनएम फॉर्म की जो भी अपडेट है, 2022 हो चाहे 21 हो चाहे 20 हो, सारी की सारी अपडेट मैंने इस चैनल पर आपको एएनएम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है वो सारी की सारी अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई है। आगे भी आपको सूचना मिलती रहेगी। 2023 में यदि आपका एएनएम करने का सपना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आपको शेयर करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो एएनएम के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, जो भी सूचना होगी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा और सूचना आप जो है टाइम पर देख पाओगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।